अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन। मेरे साथ इस वक्त शौकत बसरा साहब मौजूद हैं। बसरा साहब से बात करते हैं। आज एक अहम फैसला आया जिसमें एक मियाँ वाली के नौजवान को, जिसकी अभी कुछ रोज कबल शादी हुई, उसे 25 साल कैद की सजा यानी उम्र कैद सजा सुनाएगी 9 मई के केस में। इसके अलावा 10-10 साल की सजाएं इस तरह बांटी गई, जिन्हें बचपन नहीं बनती दी चीज़ा दे दियाँ। 10-10 साल की सजाएं बांटी गई उमर अयूब को, शिबिली फराज को, जरताज गुल को, इसके अलावा अहमद चट्ठा को, राना बिलाल एजाज को और काफ़ी लोगों को, तकरीबन 182 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाएगी। इसके अलावा यहाँ अपोजिशन का जो अलायंस है वो यहाँ कॉन्फ्रेंस जारी है और इस कॉन्फ्रेंस में 5 अगस्त के हवाले से लाएमल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मिनिस्टर गौर पहले ही बता चुके हैं कि 1 दिन का एहतजाज होगा। तो बसरा साहब, अभी जो 1 दिन का एहतजाज है इस पर भी बात करते हैं। और पहले तो आप ये सजाओं के हवाले से बता दें, ये जो सजाएं सुनाई जा रही हैं, ये जो मुख्तलिफ अदालतों से फैसले आ रहे हैं, इन फैसलों के बारे में आपकी क्या राय है? हुसैन, ये पागलपन की इंतहा है, ये घबराहट की, कपवाहट की, सिस्टम कांप रहा है। वो देख रहे हैं कि 3 साल से हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी बेगम जेल में हैं, हमने लोगों घर घर के अंदर हमने रेड किए, FIR दर्ज की लोगों को। अब क्या है कि हम सजाएं देंगे तो शायद लोग डर जाएं। मुझे बताएं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया, क्या पार्टी खत्म हो गई? सियासतदान अवाम से होता है। आप 300 बंदे हैं ना हमारे टोटल पार्लियामेंट्स में होंगे, तमाम असम्बलियों के अंदर, अब सबको नाअहल कर दें। अगर हुसनैन सहाफी है ना, इसको अगर इमरान खान साहब टिकट दे देंगे ना, तो मद्दे मुकाबल वो नवाज शरीफ जिसके नाम पे पार्टी सियासत करती है, वो इलेक्शन हार जाएगा। इवन वो जो हमारा चाचा बारिश में मशहूर हुआ था कि सबकी माँ आ गई है, असि उन्होंने टिकट दे दिए ना, जिमनी इलेक्शन लौड़ा हो रहा है। अच्छा, तो जिसको मर्जी खड़ा कर दे वो हार जाएगा। तो जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएंगी। उसकी वजह देखिए, इस वक्त इमरान खान नजरिया है, इमरान खान एक सोच का नाम है। लेकिन बसरा साहब, इन्हें कोई फॉर्म 47 भी है वे। अब ये जो आपने आपकी सीटें हाली की, आपके समझ से हैं या आपके उम्मीदवारों को जीतने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। जब तक ये निजाम चल रहा है उस वक्त तक इस निजाम से तवक्को नहीं है। मैंने कल अपने इंटरव्यू में क्यों कहा था, हमें इस जाली निजाम से बाहर आना होगा। कोई हमें बाई इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, हमें किसी किस्म का असेंबली का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। क्या देखें, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बहाली के लिए, इंसाफ सबके लिए जैसा हो, और दूसरा सबसे इमरान खान साहब जेल में निकाला जाए और उनको मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। बताएं, 1.5 साल में जो असेंबलियां चली हैं, क्या हुआ? 1.5 साल के अंदर ये तो जरूर हुआ कि उन्होंने हमारे लोगों को चुन चुन के, जो MNA जीत के आ गए थे उनको रिकाउंटिंग में हराया, MPs को हराया, हमारी मखसूस सीटें छीनी। हमारे अब लोग जो, ये तारीख का सियातरीन बाब है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इनवेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, उमर अयूब साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट जो इनवेटिंग चेयरमैन सेनेट होता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, शिबली फराज साहब को। आगे चले, अहमद बचर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली जो इनवेटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इसलिए अब इस निजाम से तवक्को लगाना और इन जाली असम्बलियों में बैठना, वो असम्बलियां जो अपनी अफादियत मुकम्मल तौर पर खो चुकी हैं, सिवाय हम जितना टाइम जाया करेंगे उतना ही खान साहब की रिहाई में लेट होगा। हम इस जाली निजाम से बाहर होने का फैसला पार्टी करेगी। अच्छा बसरा साहब, आपने एक बात की कि अब ज़िमनी इलेक्शन में भी नहीं जाना। मेरी अपनी राय है। समरियाल वाला माहौल रखे, मैं समरियाल का आई विटनेस हूँ, आप भी वहाँ पे थे। जी बिल्कुल, हम वाज़ेह एक सीरीज वो इलेक्शन जीते। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ? इस दफा फॉर्म 47 की वारदात तो पकड़ी गई, इन्होंने फॉर्म 45 में उनको जितवा दिया। फॉर्म 45 पहले ऑलरेडी बन चुके थे। तरीका वारदात ये था, कुछ पोलिंग स्टेशनों को खाली कराकर वहाँ डब्बे भर दिए गए। अच्छा, जहाँ पे ये काम नहीं हुआ उन्होंने सीधा कागज में भरा है। अगर इलेक्शन हो रहा था, जो जीतने वाला है उसको फॉर्म 45 दे दिया। इसलिए ये मजीद मैं समझता हूँ हमें ये करें ना, ले सारी भर लें असम्बली अपनी फॉर्म 45 और 47 वालों से। हम लोग इनको वैलिडेट क्यों कर रहे हैं, इस निजाम को, इन असम्बलियों को, इस सिस्टम को? दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? देखो, पाकिस्तान जमहूरियत चल रही है। देखिए, एक सूबे के अंदर वहाँ पे इनकी चीफ मिनिस्टर है, इनका नेशनल असम्बली के अंदर ये अपोजिशन में है। पंजाब में ये मकसद क्या है कि ये निजाम को वैलिडेट करवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से भी और दुनिया से भी। इसलिए मैं ये समझता हूँ हमें खान साहब का फैसले का इंतजार है। मैं अपनी राय 8 फरवरी को मेरी यही थी, जब 2/3 मेजोरिटी चुराई गई थी कि हमें इस निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब जितनी जल्दी इस निजाम से जान छुड़वाएंगे उतनी जल्दी ये फॉर्म 47 के नमूने, ये फॉर्म 47 के बहरूपिये और सियासी यतीम जो काउंसलर नहीं बन सकते,
उनका यहाँ से पैकअप हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि असम्बलियों से बाहर निकलाना चाहिए, फैसला सड़कों में करना चाहिए, और एहतजाज के हवाले से लामिल बनाना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, उसके हवाले से मोबिलाइजेशन करनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। 100%। खान साहब ने क्या कहा है कि अभी आपको मैं इस्लामाबाद नहीं बुला रहा, 5 अगस्त की जो कॉल है ये उसमें हर सूबे के जो प्रेसिडेंट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो उसका फैसला करेंगे, वो आ भी आ जाएगा आपके सामने। लेकिन क्या ये एक दिन की तहरीक है? नहीं, हमें जब मुकम्मल तौर पर, आपको याद है कि 26 को हमने लाशें उठाई, मैं फिर आपको कह रहा हूँ खान साहब की फाइनल कॉल आनी है, उसके लिए उन्होंने बताना है कि हमने डेस्टिनेशन डी चौक है, इस्लामाबाद है, क्या लाहे अमल है। लेकिन अब हमें इन असम्बलियों से जब तक नहीं निकलेंगे, आज देखना क्या हो रहा है, हमारे जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो दोस्त बैठे हुए हैं, उनको क्या लगता है? उनको ये लगता है कि जो लोग एमएनए एमपी इधर बैठे हैं वो शायद खान साहब के लिए वो आवाज नहीं उठा रहे। अब जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं सबके खिलाफ वो ट्वीट्स कर रहे थे, बिल्कुल। मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट मिल रहे थे। अब देखिए कि उन लोगों ने जो खान साहब, उनका जुर्म ही सिर्फ ये है उन्हें खान साहब से वफा निभाई है। इसलिए जितने के जितने लोग हैं, हम इस असेंबली पे लानत भेजते हुए असेंबलियों पे, हमें असेंबलियों से बाहर आकर अपनी अमली जद्दोजहद का आगाज करना होगा। जिनको बरी कर दिया गया, जैसे जैन कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं। अच्छा, अब मैं फैसला नहीं पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फवाद चौधरी साहब तो वो है जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी, अच्छा, रह गए जैन कुरैशी साहब, क्योंकि जो फैसला आया था शाह महमूद कुरैशी साहब वाला, वो रोस्टम पे कुरान पाक लेकर चले गए थे कि उस दिन मैं कराची में मौजूद था। इसके अलावा एक और इस फैसले में हमने बड़ा मैं बता देता हूँ कि फरह हबीब, इसके अलावा वो जो फैजुल्लाह कमोका थे, मतलब जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, जो उस टाइम एहतजाज में मौजूद थे, वो उस फैसले में है ही नहीं। जिसने उसने 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इमरान खान और तरीक इंसाफ को छोड़ दिया, उसका 9 मई खत्म। ये है 9 मई की असल हकीकत। अच्छा, इसलिए मैं फिर आपको अर्ज करने लगा हूँ कि हमें 9 मई तो जाहिर है, अब इन फैसलों के आने के बाद अब तो हकीकत पूरी दुनिया को पता चल गई कि 9 मई एक बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। अदरवाइज खान साहब ने कहा था जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसने 9 मई करवाया है। अच्छा बसरा साहब, मुझे ये बताएं, देखिए फैसले आ रहे हैं, आप मतलब आप फैमिली वाले हैं, आज एक नौजवान 25 उम्र कैद की सजा, और कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई है, क्या कहेंगे? मियाँ वाली, मैं तो वफा की थी मियाँ वाली ने, लेकिन क्या कहेंगे? अदालती निजाम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज अपना हल्फ लेता है कि मैं अल्लाह को ताला को हाजिर नाज़र जानकर कह रहा हूँ, जो फैसले करूंगा अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जानकर सच्चे फैसले करूंगा। लेकिन आप यहाँ पर उम्र कैद की सजाएं सुना रहे हैं उन पुरअमन कारकुनान को, उन शहरियों को जो सिर्फ एहतजाज के लिए निकले, और दहशतगर्द जो लोगों को मार रहे हैं वो आजाद फिर रहे हैं। इसलिए मैं फिर करूँ, 25 साल जिन्होंने सजा दी है, मेरा खुदा पे यकीन और मेरी दुआ भी है कि या अल्लाह, जो जजेस अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहे, या अल्लाह उनको, उनकी औलादों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। उसकी वजह जजेस, 26 तरमीम की बात तो अदलिया रही नहीं ना हुसनैन, उनको तो फैसले व्हाट्सएप पे आते हैं कि ये आपने हुक्म सुनाना है, और उन्होंने फैसले में लिखा क्या है, चूंकि उमर अयूब साहब का तल्लक पीटीआई से है, बेशक इनके खिलाफ शहादत मौजूद नहीं है, इनको सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उमर अयूब साहब तो 8 शहरों में मौजूद थे उस दिन। तो वो हम जिन्नात हैं, हम कोई काफ की परियां हैं, फैसलाबाद में भी थे, सरगोदा में भी थे, वाली में भी थे। सो ये टोटली इस, मैं आपको बताऊं, वो निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मेरी बात हसनैन भाई रिकॉर्ड रखिएगा, क्योंकि अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है ना। 10-10 साल सजाएं सियासी कारकुनों को। यार, जिन लोगों ने एपीएस के अंदर मासूम बच्चों को शहीद किया वो कहाँ हैं? जो लोग हमारे वहां पर खुद कुछ हमले कर रहे हैं, दहशतगर्द, वो कहाँ हैं? यानी कि जो करप्ट और बददियानत लोग हैं उनको पाकिस्तान संभाल के दे दिया गया, दहशतगर्द आम लोगों को मार रहे हैं, और जो पुरअमन लोग हैं, इमरान खान जो पाकिस्तान है, जो 90% पाकिस्तान को लीड करता है, उनको जेल में डाला हुआ। आप एक कानूनदान है, अब ये जो जिस नौजवान को सजा सुनाई गई, इसको नामालूम, वो लिखते हैं ना कि ये इसका तो जुर्म है, वो नामजद करते हैं, और इसको नामालूम में डाला गया था। हुसनैन, मैं तो आप एक कानूनदान भी है, तो आप बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया है। जिन लोगों ने 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो नामजद थे एफआईआर में, उनका चलान तक नहीं गया। और ये जो आप कह रहे हैं कि जो एफआईआर में नामजद ही नहीं था, उसको बाद में डाला गया, नामालूम, उनको 25-25 साल सजा दे दी गई है। इससे बड़ा क्या कोई इंसाफ के मुंह पर तमाचा हो सकता है? क्या इस तरह इंसाफ का कोई जनाजा इससे बढ़ के निकल सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ, ये जजेस रात को घर जाएंगे, अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, कौम को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए मेरे भाई,
इंशाल्लाह जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता जाता है, है। खून तो खून है, गिरता है तो जम जम जाता है। जाता है। बहुत शुक्रिया जी, शौकत बसरा साहब मौजूद थे। मजीद जो भी टॉपिक्स होंगे उस हवाले से इनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।